राज और सुहाना की शादी की सालगिरह है। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और सुहाना बेसब्री से राज के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि उसकी शादी के रिश्ते का क्या होने वाला है। राज जब घर आया तो उसने सुहाना से कुछ भी नहीं कहा, जैसे वह खुद इस बात को करने से बचना चाहता है। पर जब सुहाना से नहीं रहा गया तो उसने कहा, आपका क्या डिसीजन है, मुझे बता दो, मैं उसी के हिसाब से अपने लिए कोई नया अरेंजमेंट कर लूंगी। राज, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, वैसे भी अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे इस शादी में रहने से कोई एतराज नहीं है, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम तलाक ले सकते हो, तुम्हें मैं जबरदस्ती इस बंधन में नहीं रखूंगा। सुहाना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और राज उसके बिना बोले ही समझ गया कि सुहाना शादी में रहना चाहती है। राज के इस फैसले के बाद सुहाना ने सोच लिया था कि वह धीरे धीरे ही सही राज दिल में अपने लिए प्यार और जगह बना ही लेगी, क्योंकि पिछले 1 साल में आना राज को इतना तो जाने लगी थी कि राज इंसान अच्छा है। यह नहीं कह सकते कि सुहाना राज को प्यार करने लगी है और वह उसकी इज्जत करती है। और वैसे भी सुहाना का मानना था कि भगवान ने उसे शादी के बंधन में बांध ही दिया है, तो अब वह इस बंधन को निभाएगी। और इस तरह से राज और सुहाना की शादी को 4 साल बीत चुके थे, पर प्यार के लिहाज से उनका रिश्ता आज भी शादी वाले दिन जैसा ही था। आज भी राज सुहाना को प्यार नहीं करता था। सुहाना को राज की पत्नी होने के नाते सारी इज्जत, सुविधाएं, सब कुछ मिलता था, पर पिछले 4 सालों में राज के दिल में ना तो वह प्यार जगा पाई, या यूं कहें कि राज अपने दिल को इस भावना के लिए बंद कर रखा था, जैसे उसने तय ही कर लिया था कि सुहाना को वो प्यार कर ही नहीं पाएगा। पर इन 3 सालों में सुहाना राज को प्यार करने लगी थी, या यूं कहें कि बहुत प्यार करने लगी थी। उसका सारा समय, उसकी सारी दुनिया राज के आसपास घूमती थी। वह हर समय राज को खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी। पिछले 3 साल में सुहाना ने अपने आप को पूरी तरह से भुला दिया था। वह सिर्फ और सिर्फ सुहाना राज शेखावत बनकर रह गई थी। इस दौरान उसने शेखावत परिवार की भावनाओं को भी बदलने की कोशिश की, उनके भी दिल में जगह बनाने की कोशिश की, पर फिर भी ना तो नैना का व्यवहार बदला और ना ही शनाया की हरकतें आज भी ठीक है। ऐसा ही दिन था, नैना किसी बात पर सुहाना को ताने मार रही थी और तभी शनाया ने सुहाना के मोबाइल पर एक फोटो भेजी जिसमें राज शनाया के कमरे में उसके बिस्तर पर लेटा हुआ है। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब शनाया ने ऐसी कोई चीज सुहाना को भेजी हो। इस तरीके की फोटोज कई बार सुहाना को भेज चुकी थी और कई बार सुहाना के सामने यह साबित करने की कोशिश कर चुकी है जैसे कि राज और उसके बीच में कुछ चल रहा है, जिसमें सुहाना बीच में रोड़ा बनी हुई है। पर आज अचानक से ऐसे जैसे कि सुहाना के सब्र ने जवाब दे दिया। सुहाना जैसे पूरी तरह से इस रिश्ते के साथ लगी सारी उम्मीदें को एक झटके में तोड़ चुकी थी। सुहाना ने चुपचाप राज को फोन किया और उससे कहा, मुझे तलाक चाहिए। 4 साल पहले हमने जो डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ बनवाए थे उन पर मैंने साइन कर दिए हैं और साइड टेबल रखकर छोड़ दिया है। उम्मीद है आप भी जल्दी ही दस्तखत कर देंगे और मुझे इस रिश्ते से आजाद कर देंगे। राज पर अचानक ऐसा क्या हो गया? सुहाना, आपको कुछ भेज रही हूँ, अपना फोन चेक कर लीजिए। राज को बहुत ज्यादा जल्दी थी, इसलिए उसने सुहाना की बात पर थोड़ा कम ही ध्यान दिया। और उससे बड़ी बात, राज को अचानक से यह सब कुछ सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसे तो लगा कि शायद घर पर नैना या किसी और से बहस होने की वजह से सुहाना नाराज होगी और इसीलिए वह ऐसे कह रही है। पर वह ऐसा करना नहीं चाहती होगी, वरना 4 साल के रिश्ते में सुहाना कभी तो ऐसा बोलती। और इसीलिए उसने सुहाना का फोन यह कहकर काट दिया कि घर आकर बात करेगा, फिलहाल उसे किसी मीटिंग के लिए जाना है। सुहाना जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, बस उसका हैंडबैग था और उसके घुंघरू थे जो उसने अपने पर्स में रखे हुए थे। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकलकर आई, नैना उसे देखते ही भड़क पड़ी।
यह क्या बदतमीजी है, मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था। मैंने बोला था आज सविता नहीं आएगी, इस टाइम तक मुझे मेरा लंच मिल जाना चाहिए। और मैंने तुम्हें 11 बजे ही सारा खाना बता दिया था क्या क्या बनना है। अब तक कुछ भी क्यों नहीं बना सुहाना? मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। आपको जो भी खाना है किचन का रास्ता आप जानती हैं। किचन में कहाँ क्या रखा है आप जानती हैं। आप इस घर में मेहमान नहीं है, घर आपका ही है। आप जो चाहे वह बना सकती हैं और मैं घर वापस नहीं आ रही हूँ। इसलिए जो भी बनाइएगा अपने बेटे के लिए भी बना लीजिएगा, वरना एक और नौकर रख लीजिए। नैना तेरी इतनी हिम्मत, तू 2 कौड़ी की लड़की मुझे जवाब दे रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? तू यह सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे बेटे ने तुझे अपने सर पर चढ़ा रखा है। आज आने दे उसे, आज उसे मैं तेरी सारी सच्चाई बताती हूँ। मेरे कहने पर मेरा बेटा तुझे 1 मिनट में घर से बाहर निकाल देगा। रोड पर भीख मांगती फिरेगी तब समझ आएगा। पता नहीं कौन सी झुग्गी से आकर इतने बड़े घर की बहू बन गई तो तुझे हजम नहीं हो रहा है। नैना बड़बड़ाती रही और सुहाना चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर सुहाना ने अपना मोबाइल निकाला और फोन किया। हेलो पापा, क्या आप मुझे मिलेनियम पार्क के लिए आ सकते हैं? और यह कहकर उसने फोन काट दिया। शाम को जब राज घर आया तब उसकी नजरें बस सुहाना को ही ढूंढ रही थी। दोपहर में जो हुआ वह उसे समझाना चाहता था। वह सुहाना को बताना चाहता था कि उसके और शनाया के बीच में कुछ नहीं है। फिलहाल तो उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुहाना को बुरा क्या लगा है। पर सारा घर देख लेने के बाद भी सुहाना कहीं नहीं थी। कमरे में जैसे ही गया तो वाकई में साइड टेबल सुहाना के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर रखे थे। और बाहर आकर उसने जब नैना से पूछा तो नैना ने दोपहर में सुहाना की कही हुई सारी बातें उसे बता दी। पर सुहाना ने ऐसा क्यों कहा यह कुछ भी नहीं बताए। राज की सुहाना को ढूंढने की हर एक कोशिश नाकामयाब जा रही थी। सुहाना जैसे हवा में गायब हो गई थी। शाम तक राज ने उसके सारे के सारे सोशल मीडिया में खंगाल डाला, पर वो देख रहा था कि एक एक करके उसके सारे अकाउंट की डिटेल डिलीट थी। जैसे सुहाना चाहती ही नहीं है कि वह अपने पीछे उस तक पहुंचने का कोई रास्ता छोड़कर जाए। सुहाना अपने घर पहुंच चुकी थी। वहां पर अपने पापा के साथ बैठकर इस वक्त बात कर रही थी। तभी सुहाना के पापा मिस्टर सारस्वत ने नाराज होते हुए कहा, सुहाना मैंने 4 साल पहले ही तुम्हें कहा था, तुम यह क्यों करना चाहती हो? जब मुझे तुम्हारी शादी की खबर मिली थी मैंने उसी वक्त तुम्हें कहा था वापस आ जाओ। फिर तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहती हो। देख लिया अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद करके तुम्हें तकलीफ के अलावा क्या मिला है। कब तुम अपने बाप की बात को सुनना सीखोगी? तुम अपनी जिंदगी के 7 साल 2 लड़कों के पीछे बर्बाद कर चुकी हो। पहला उस घटिया विक्की के पीछे और दूसरा राज के पीछे। राज से अक्सर मैं कारपोरेट पार्टीज और मीटिंग्स में कई बार मिल चुका हूं, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह इतना घटिया इंसान होगा। उसका परिवार मेरी समझ से परे है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे आदमियों की नजर हर पल तुम पर थी। सुहाना जानती थी कि वह अपने पापा की बहुत लाडली है। उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं और इसीलिए चुपचाप उनकी सारी डांट सुन ली और उसके बाद उन्हें मनाने के इरादे से प्यार से कहा, सॉरी पापा, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, पर विक्की के बाद मैं वाकई अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहती थी। मुझे लगा था कि भगवान ने अगर मुझे शादी के बंधन में बांध दिया है तो किसी एक मौका देना तो बनता है। और रही राज के बाद, तो उसने मुझे इन 4 सालों में कोई तकलीफ नहीं दी है और अच्छा हुआ ना मैंने रिश्तों को समय दिया। अब कम से कम मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। और अब से मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी और हमेशा आपके पास रहूंगी। यह कहकर सुहाना उनके गले लग गई। सुहाना और मिस्टर सारस्वत अभी बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी सुहाना की बचपन की सहेली सुरभि आ गई और सुहाना को देखते ही चीखकर उसे गले से लिपट गई और उससे कहा, हे भगवान, तुझे इतने टाइम के बाद देखकर ऐसा लग रहा है
जैसे पता नहीं किसे देख रही हूँ। क्या हो गया है तुझे? तू तो पहचान में ही नहीं आ रही थी। क्या शक्ल बना रखी है? मेरी शेरनी सुहाना कहाँ गई? यार तू तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती थी, यह क्या भीगी बिल्ली सी बैठी हुई है। सुरभि की बातों से सुहाना को एहसास हुआ वाकई में विक्की और राज की वजह से उसने अपने आप को बहुत ज्यादा बदल दिया था। ये वो सुहाना थी कि नहीं जो अपनी 20 साल 21 साल की उम्र में हुआ करती थी। 20 साल की सुहाना किसी के भी छक्के छुड़ाना बहुत अच्छे से जानती थी। सुहाना को यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वह इतना कब बदल गई कि एक आदमी के प्यार के लिए सब कुछ सहने के लिए बर्दाश्त हो गई। यहाँ तक कि उसने अपना आत्मसम्मान भी दांव पर लगा दिया। खैर जो बीत चुका वह बीत चुका, यह सोचकर सुहाना ने सुरभि की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, लीव इट, यह बता तुझे मेरे आने के बारे में किसने बताया? सुरभि बेटा तुझे क्या लगता है तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे जासूस हर जगह फैले हुए हैं। सुहाना ने मुस्कुराकर सुरभि की ओर देखा और कहा, मेरी माँ आप बहुत बड़ी जेम्स बॉन्ड है। अब यह बता शॉपिंग चलेगी? बहुत टाइम हो गया हम साथ में शॉपिंग नहीं गए। सुरभि ने कहा, मेरी जान शॉपिंग करने के लिए तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ, चल चलते हैं। जिस मॉल में वह दोनों शॉपिंग कर रही थी उसी मॉल में कावेरी अपने कुछ दोस्तों के साथ आई हुई थी। कावेरी ने सुहाना को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है यह शहर का सबसे महंगा मॉल है। यहाँ तुम्हारी औकात का कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ जाकर किसी रोड साइड मार्केट औकात का कुछ खरीदो। तुम जैसे लोगों के ऐसी जगह पर आने से यहाँ की हवा तक गंदी हो जाती है। और तभी कावेरी का ध्यान सुहाना के हाथों पर गया जिसमें ने उसने स्टारबक्स की महंगी कॉफी पकड़ रखी थी। इसे देखकर कावेरी ने कहा, स्टारबक्स की कॉपी लेने की तुम्हारी औकात कैसे हो गई? किससे भीख मांगी है? सुहाना नॉर्मली कावेरी की ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी, पर आज सुहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त उसने अपने हाथ में जो कॉफी पकड़ रही थी गुस्से में उसे कावेरी के कपड़ों पर उलेट दिया। कावेरी ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी जो कॉफी के निशान से पूरी तरह खराब हो गई। कावेरी ने तिलमिलाते हुए सुहाना के ऊपर जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश की, सुहाना ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और पलटकर उसे तमाचा मारते हुए कहा, आज के बाद मेरे मुंह मत लगना, और वहां से निकल गई। कावेरी को अपने दोस्तों के सामने हुई यह बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने राज को फोन किया और उसे यह बोला, सुहाना ने उस पर फालतू में हाथ उठाया जबकि मैं तो यह कह रही थी कि आप घर छोड़कर क्यों चले गए। उसे मेरी बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। राज को यकीन नहीं हो रहा था कि सुहाना ऐसा कुछ भी करेगी, क्योंकि पिछले 4 सालों में उसने ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया था। राज ने कावेरी के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस कावेरी से उस मॉल का पता पूछ लिया जहां पर वह इस वक्त शॉपिंग कर रही थी। वैसे भी उसके लिए यह जानना ज्यादा जरूरी था कि सुहाना इस वक्त कहाँ है और उसने इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले लिया। राज को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। दरअसल अपने हिस्से की गलती का उसे एहसास नहीं था और घर वालों की गलतियां उसके सामने कभी आई ही नहीं। खैर राज जल्दी से अपने ऑफिस से मॉल के लिए निकला और मॉल चूंकि उसके ऑफिस के पास ही था इसलिए फटाफट वहां पहुंच गया। जब वह मॉल पहुंचा उस वक्त सुहाना लिफ्ट के अंदर जाने के लिए खड़ी हुई थी और उसी लिफ्ट से राज ऊपर की ओर आ रहा था। जैसे ही लिफ्ट खुली दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और अब तक सुहाना का पीछा करते हुए कावेरी भी वहां पहुंच चुकी थी।